उस मराकशी लड़की का भाई जो है वो कफील के घर आया और 4 से 5 दिन इस पाकिस्तानी के कमरे में रहा। जाते वक्त कहता, ठीक है तुम अपने कफील से अब बात करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं बड़ी मुनफरिद है। बहुत सी कहानियां होती हैं जो अपने नक्श छोड़ जाती हैं, ये भी कुछ ऐसी है कि आपकी अच्छाई जो है वो आपके सामने आती है। पाकिस्तान मुल्तान से तल्लक रखने वाला एक नौजवान जो रंग का सांवला सा था और अपने घर के अच्छे हालात के लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करता है और सऊदीया चला जाता है। घर वाले कुछ पैसे जमा करते हैं, उसके बाद उसको सऊदीया भिजवा देते हैं। ये सऊदीया पहुंचा और वहां पर इसने काफी अर्सा एक कंपनी में काम किया, ड्राइवर था। उस कंपनी का जो कफील था उसने इसको अपने घर पे ड्राइवर रख लिया। सऊदीया के अंदर पाकिस्तानी जितने भी ड्राइवर हैं उनको घरों पे ड्राइवर नहीं रखा जाता। एक तो पाकिस्तानी ड्राइवर जो हैं वो तनख्वाह बहुत ज्यादा मांगते हैं और दूसरा ये थोड़े से लड़ाके होते हैं। सऊदी जो है इनको घर पे पसंद नहीं करते। अब इस पाकिस्तानी को सऊदी बड़े अरसे से देख रहा था, एक अरसे से उनके पास काम कर रहा था और 5-5 साल के बाद ये छुट्टी जाता था। वो भी तब जाता था जब किसी बहन भाई की शादी या घर पे कोई अच्छा काम इवेंट होता। अब सऊदी ने इसको घर पे रखा, घर पे ये उनके काम कर रहा है और घर पे एक इनको क्वार्टर दे दिया। और सऊदी जो कफील था उसके घर पर एक मराकश की लड़की थी जो कि नौजवान थी, 20-22 साल उसकी उम्र थी और इस पाकिस्तानी की उम्र जो है वो 40 साल क्रॉस कर चुकी थी। अब वो लड़की उसी घर में खाना शाना बनाती थी, खदामा। अब पाकिस्तानी वहां पर रहना शुरू हुआ तो उस खदामा ने क्या करना कि इस पाकिस्तानी के लिए भी खाना बचा लेना, अपने लिए खाना बनाना, थोड़ा सा खाना इसलिए इसके लिए भी बचाना और इसको दे देना। हालांकि उसके जिम्मे नहीं था कि इसका खाना भी बनाए, लेकिन वो इसकी हेल्प करती थी। पाकिस्तानी बहुत खुश था कि चलो खाना भी नहीं बनाना पड़ता। अब पाकिस्तानी भी जब बाजार से कोई चीज खरीदता तो उसके लिए ले जाता। दोनों के दरमियान कोई ऐसे तल्लकात नहीं थे जिनको गलत समझा जाए। एक दिन खदामा जो है उसके पेट में दर्द होता है। कफील जो है वो कहीं जा रहा था। कफील ने इस पाकिस्तानी ड्राइवर को कहा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसकी इलाज करवाओ। ये पाकिस्तानी उसको अब हॉस्पिटल लेके जाने लगा। उसके कुछ टेस्ट हुए, 1 बार 2 बार 3 बार। तीसरी बार जब ये लेके गया तो इसने उसे कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं करती कि आप अपने मुल्क चले जाएं, वहां जाकर अपना इलाज करवाएं, आपके अपने आपके साथ होंगे तो आपको देखभाल अच्छी मिल जाएगी। अब वो लड़की कहती कि देखें मैं अपने मुल्क तो चली जाऊं, वहां जाकर मुझे जो इलाज है वो अपने पैसों से करवाना पड़ेगा और अल्लाह जाने ये कफील मुझे छुट्टियों की तनख्वाह भी देगा या नहीं देगा। और मैं अपने घर वालों के हालात बदलने के लिए आई हूँ तो कोई बात नहीं, यहीं पे इलाज करवाऊंगी। यहाँ जो इलाज है वो सरकारी खाते में हो रहा है, कफील के जिम्मे है या गवर्नमेंट के जिम्मे है। क्योंकि सऊदीया में जितनी भी घरेलू मुलाजिम होते हैं इनका इलाज जो है ना वो सऊदी कफील ही करवाते हैं। अब उस खदामा का इलाज हो रहा है और ये पाकिस्तानी जो है 1-1.5 महीना उसका इलाज हुआ है। इसने क्या करना कि रोज खाना भी बनाना, सूप जखनी, जो जो डॉक्टर ने कहा वो सारी चीजें इसने बनानी और उसके क्वार्टर तक पहुंचानी। 1 महीना गुजरा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो लड़की जो है इसमें इंटरेस्टेड होने लगी। वो परेशान थी कि ये एक अजनबी है जिसने मेरी तरफ कभी गलत नजरों से भी नहीं देखा और मेरी इतनी खिदमत की कि मेरे सामने ऐसे था कि जैसे मेरा अपना कोई हो। वो इसको अपने ना हस्बैंड के तौर पे फील करने लगी। अब वो खदामा जो है एक दिन अपनी मालकन के पास गई, सऊदी कफील की बेगम के पास। वो कहती, मालकन जी मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मेरा इससे कोई गलत मतलब नहीं है। मैंने जो सोचा है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप तसल्ली से सुनना। और मैं ये नहीं चाहती कि कहीं और से आपको पता चलता, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। उसने कहा जी बताओ क्या बात है। उसने कहा आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे। उसने कहा अगर बात ठीक हुई तो कोई मसला नहीं है। इसने उसको सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से ये पाकिस्तानी है, ये मेरी बड़ी खिदमत करता रहा, मुझे ये अच्छा लगने लगा है और अगर आप कहें तो मैं इससे शादी कर लूं। अब वो मालकन कहती हैं, इसने कहा जी हाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उसने मेरी बहुत खिदमत की है, लेकिन मेरा उससे कोई ऐसा वैसा तल्लक नहीं है। ये नहीं समझना कि मेरा उससे कोई नजायज तल्लक है जिस वजह से मैं कह रही हूँ, मुझे वो बस अच्छा लग रहा है। अब वो मालकन कहती है अच्छा ठीक है मैं कफील से बात करूंगी। और इसने कहा, मालकन ने कहा कि अपने घर पे बात करो। अब इस लड़की का भाई जो है वो भी सऊदीया में काम करता था। इसने अपने भाई को बताया कि इस तरह से एक बंदा है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि अभी तुमने उससे कोई बात नहीं करनी, अपनी मालकन को भी मना कर दो, मैं आऊंगा, मैं लड़का देखूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। वो लड़का अपनी जॉब से छुट्टी लेता है 3-4 दिन की, कफील के घर आ जाता है। कफील को भी पता होता है क्यों आया है, तो वो कफील उसको कहता है कि आप दोनों एक ही कमरे में रुक जाओ। वो उसी कमरे में दोनों रुकते हैं। सुबह जब उसने जाना तो कफील उसको भी साथ ले लेता, सब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और सारा दिन वो उस पाकिस्तानी के साथ रहता। अब उसने देखा 4-5 दिन में कि ये बंदा ना शराब पीता है, ना झूठ बोलता है, ना कोई नशा करता है, कोई बुरी आदत नहीं है। तो उसने अपनी बहन को कहा कि देखो मुझे ये लड़का पसंद है, अगर तुम्हारा कफील राजी हो जाए तो और ये लड़का राजी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए।
बात हुई कफील से। कफील ने पाकिस्तानी को बुलाया कि मुझे तुमसे बात करनी है। पाकिस्तानी जब कफील ने ऐसे पूछा ना एक तजस्सुस के अंदाज में कि मैंने तुमसे बात करनी है, पाकिस्तानी परेशान हो गया कि अल्लाह खैर करे कोई मसला ना हो गया हो। उसने कहा सर क्या बात है? उसने कहा शाम को बात करेंगे खाने पे। शाम को खाना लगवाया और वो कफील बैठा, कफील का बेटा बैठा, ये पाकिस्तानी बैठा है और जो खादमा है वो वहां पर खाना रख के वापस चली गई। जब खाना रख के वापस गई तो उसने कहा यार ये खाना कैसा बना है? उसने कहा ये खाना तो बहुत ही मजे का है। तो उसने कहा ये खाना अगर तुम्हारे अपने घर में बनना शुरू हो जाए तो। पाकिस्तानी बड़ी हैरानी से देख रहा है कि क्या कह रहे हैं। कहता है सर क्या कहा आपने? तो उसने कहा जी देखो हम चाहते हैं कि ये जो खदामा है अगर तुम्हें पसंद हो तो हम तुम्हारी इससे शादी करवा दें, तुम्हारा निकाह इससे करवा दें। पाकिस्तानी एकदम हैरान हुआ, कहता सर वो गोरी चिट्टी नौजवान, मैं ढलती उम्र, जिसका कोई पता नहीं कब मर जाए और मेरा रंग भी देखें सांवला सा है। तो कफील कहता देखो वो बात अलग है, रंग नस्ल हर चीज अल्लाह ने बनाई है, तुम देखो तुम्हें अगर पसंद है तो ठीक है। इस पाकिस्तानी ने कहा ठीक है मैं अपने घर पे बात कर लूँ। इसने अपने घर पे बात की, घर वालों को जैसे ही बताया कि इस तरह से मैं यहाँ पर शादी करने वाला हूँ। घर वाले इसको कहेंगे तू जब पाकिस्तान आएगा तो हम तुम्हारी इधर शादी करेंगे। अब ये कहता नहीं मेरे कफील ने इधर मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अब इसके घर वाले जो थे उनको तो ऐसे था जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि उनका तो एटीएम बंद होने जा रहा था। एटीएम ये कह लेंगे ये जो बाहर जाने वाले परदेसी है ना, ये घर वालों के लिए ऐसे होते हैं जैसे कोई मशीन है। जब दिल किया भाई फलां चीज भेज दो, बेटा फलां चीज भेज दो। अब बेटा वहां उल्टा हो सीधा हो, उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ भेजना होता है। अब ये सारी चीजें चल रही हैं इधर। उसने कहा देखें वो लड़की जो है इधर नौकरी करती है तो मैं आपके इस जो पैसे मैं आपको भेजता हूँ वो मैं आपको भेजता रहूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों सबकी शादियां हो चुकी हैं, घर हमारा बन चुका है, तो इतने मसले मसाइल नहीं है। तो वालिदैन ने फिर हाँ कर दी। सऊदी कफील ने इस लड़के की शादी करवा दी उस खदामा के साथ, और उसके बाद कुछ वक्त वहां पे इन्होंने नौकरी की। फिर इनके बच्चे हो गए और एक टाइम आया कि ये अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान आया तो ये अपने घर से निकला है और बाहर जा रहा है। इसके साथ वो 2-3 बच्चे इसके बड़े गोरे चिट्टे चिट्टे से। तो वो चलते हुए जा रहे हैं तो एक बाजार वाले ने पूछा, मोहल्ले के नौजवान ने, वो बच्चे किसके हैं? कहता मेरे बच्चे हैं। तो वो कभी इसके मुंह की तरफ देखे कभी बच्चों की तरफ देखे। तो फिर इसने उसको ये सारी कहानी सुनाई और वो कहता यार वाह क्या किस्मत पाई है तूने, एक गोरी चिट्टी, वो भी बाहर के दूसरे मुल्क की बीवी ले आया। तो चलो अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। और यहाँ ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी इंसानियत जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, ये सबसे पहले है। इस शख्स ने उस औरत की मदद की, उसकी खिदमत की, उसका नतीजा इसको यही मिला कि उस औरत से इसकी शादी हो गई। थोड़ा देर से सही लेकिन हुआ जरूर। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।